नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे दिल्ली में खिले लोटस को लेकर के, यानी कि लोटस रिटर्न। देश में एक तरफ युवा आज प्रपोज डे मना रहे हैं, लेकिन दिल्ली निवासियों ने आज लोटस डे के रूप में आज के दिन को मनाया। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 27 वर्षों के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की है और 48 सीटों से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, यानी कि प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। दिल्ली के किले को बीजेपी ने फतह कर दिया और बीजेपी इस जीत पर बड़ी उत्साहित भी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि 27 वर्षों के बाद इतनी बड़ी जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी का वनवास दिल्ली से खत्म हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लोगों से अपनी गारंटियों को दोहराया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय के बाद जय यमुना मैया से की, और वो इसलिए क्योंकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुना को लेकर के बड़ी बात कही थी, सफाई को लेकर के बड़ी बात कही थी, और इन तमाम मुद्दों पर आम आदमी पार्टी फेल नजर आई। बीजेपी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनवा देते हैं। सीटों से आगे चल रही है तो वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीटों से आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे मैदान में शिकस्त खा चुके हैं, यानी वो हार चुके हैं। और 27 वर्षों के वनवास के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता काबिज करने जा रही है, यानी कि अब कैपिटल का कैप्टन भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। लेकिन कौन होगा, इस पर अभी नाम निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया है, उसके बाद राजनीतिक और सियासी गलियारों में यही देखने को मिल रहा है कि हो सकता है प्रवेश वर्मा कैपिटल के किंग बन सकते हैं, यानी कि कैपिटल के कैप्टन बन सकते हैं। आज हम दिल्ली की जनता से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, उनसे जानेंगे, समझेंगे कि आखिर दिल्ली में जीत का फैक्टर क्या रहा। क्या केजरीवाल का शीश महल बड़ा मुद्दा रहा, क्या यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा रहा, या फिर शराब घोटाला या शीश महल, या फिर जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के नेता जेल गए, वो कौन से फैक्टर रहे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई। उन तमाम मुद्दों पर आज जनता से बात करेंगे। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है, जनता की जीत है या फिर शीश महल और जो शराब घोटाला और जो भ्रष्टाचार है, ये तमाम मुद्दे रहे हैं? खुले तौर पे जनता की जीत है। ये वो एक वर्ड है कि दिल्ली को बेहाल कर दिया था, मोदी जी बहाल करेंगे। पूरी तरीके से जनता की जीत है। जनता इस बार मोदी जी के साथ जनता खड़ी होकर लड़ी है। मतलब अपनी पूरी ताकत के साथ जनता ने दिखा दिया कि हम झूठे वादे करके नहीं जीत सकते। कहीं ना कहीं संकल्प पत्र में जो घोषणाएं की वो सभी इस तरीके से थी कि आम आदमी पार्टी ने जो योजना चला रखी है उन्हें बंद नहीं किया जाएगा। इसका भी कहीं ना कहीं लाभ मिला है बीजेपी को। देखिए, वो तो पब्लिक के लिए, जो बेनिफिट के लिए जो योजना है वो तो वैसे भी कंटिन्यू होनी चाहिए, बट बहुत सारे ऐसे वादे थे जो आम आदमी ने करे, पार्टी ने करे, जो कि पूरे नहीं करे गए। जैसे भाई साहब ने बताया कि गड्ढे बहुत सारे, जो पोल्यूशन का गेम था कि भाई पंजाब में जीत लूंगा तो पोल्यूशन दिल्ली से खत्म हो जाएगा। यमुना नदी है जिसमें पानी कम और झाग ज्यादा, तो पहले ये बोला गया था कि पिछली बार जितवाओगे तो मैं यमुना साफ करवा दूंगा। अब इस बार भी यही वादा था कि अब इस बार जितवाओगे तो दोबारा से यमुना साफ करवा दूंगा। क्या लगता है, यमुना की सफाई बड़ा चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के लिए? नहीं, कोई चैलेंज नहीं है, आराम से साफ हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी नीयत साफ होनी चाहिए। जो मोदी जी ने कहा है वो करके दिखाएंगे। आप थोड़ा समय देखिए, लीजिएगा, जो बेस्ट परफॉर्म होगा बीजेपी का दिल्ली में, और वो सारी मुद्दाएं जो बीजेपी ने बोला है वो पूरा करेगी। 27 साल बाद दिल्ली बीजेपी में आई है। बीजेपी दिल्ली में आई है 27 वर्षों के वनवास के बाद। क्या लगता है, बहुत सारी उम्मीद है जनता को? जनता की हर एक उम्मीद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार पूरी करेगी। तो मैं तो ये कहता हूँ, बड़े बड़े कवियों शायरों का एक शेर या 4 लाइन का मुक्तक फेमस होता है। मेरी एक लाइन ही काफ़ी है दिल्ली वाले के लिए। दिल्ली वाले के लिए एक लाइन काफ़ी है कि अन्ना ने पैदा किया बवाल, और नाम है केजरीवाल।
तो इसका अब अंत हो गया बिल्कुल, ठीक है। 10 साल से झेल रहे थे इसको हम, कि बड़े बड़े ठेके दारू के खुलवाए केजरीवाल ने, बड़े बड़े ठेके दारू के खुलवाए केजरीवाल ने, एक पौवे संग पौवा मुफ्त पिलवाए केजरीवाल ने। मशीन वो सीएम केजरी कैसा जो दिल्ली को धकेले शराब में। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार, विकास होगा? बिल्कुल विकास होगा। देश के अंदर विभिन्न राज्यों में भाजपा की सरकार है और वहाँ वो बार बार जीतती है, तो इसका मतलब विकास होता तभी जीतती है। दिल्ली 27 साल से वंचित थी, अब दिल्ली को जनता ने मौका दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली ग्रोथ करेगी। तो क्या लग रहा है बीजेपी में? बीजेपी विकास करेगी दिल्ली का? सत्ता में 27 वर्षों के बाद आई, अपने आप को प्रूव करेगी? बिल्कुल प्रूव करेगी। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने 370 हटाई, मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, मोदी जी ने राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना, लेकिन पिछले 500 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन आज तक जब मोदी जी की सरकार आई, भारत के लोगों ने मोदी जी को सत्ता में बिठाया, तभी सरकार बनी है। दिल्ली के अंदर जो सी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, सबसे बड़े फैक्टर हैं एक केजरीवाल, वो वाला केजरीवाल जिसको 10 साल पहले बड़े बड़े वादे दिखाए थे, झूठ फैलाया था, उसके झूठ पकड़े गए आ रहे हैं, उसके घोटाले सामने आ रहे हैं। और प्लस मोदी जी की जो सी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं, धारा 370 है, राम मंदिर है, 3 तलाक के मुद्दे हैं, उसके बाद उन्होंने जो से जनधन योजनाएं हैं, जनता को जो सा फायदा पहुंचाया है, वो सारे मुद्दे जो से पॉजिटिव और उनके नेगेटिव दोनों काम किए हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत के पीछे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी का भी कहीं ना कहीं फैक्टर देखने को मिला है। जिस तरीके से शीश महल, शराब घोटाला और भ्रष्टाचार और बड़े बड़े नेताओं का लगातार जेल में लंबे समय तक रहना, जमानत पर बाहर रहना, क्योंकि इतिहास भी ऐसा ही रहा है। बीजेपी 27 वर्षों के बाद सत्ता में आई है। इससे पहले केवल 52 दिनों के लिए सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उसके बाद एक लंबे समय तक वो सत्ता से बाहर रही। 27 वर्षों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में यानी कि कैपिटल की किंग बनने जा रही है। तो दिल्ली की जनता में अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। देखिए लगातार यहाँ पर जो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मोदी मोदी हर हर मोदी, घर घर मोदी। आज दिल्ली में बीजेपी जीतने जा रही है 48 सीट, यानी प्रचंड बहुमत में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। आप क्या कहेंगे? आज दिल्ली के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज दिल्ली को एक ठग से, एक फर्जीवाल से, एक धोखेबाज से, एक झूठेबाज से छुटकारा मिलने जा रहा है और मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। जो दिल्ली पहले नर्क बन चुकी थी, आज जो दिल्ली स्वर्ग बनने जा रही है। पहले दिल्ली को कहते थे दिल्ली दिल वालों की, केजरीवाल जी ने दारू वाली बना दिया। अब दोबारा मोदी जी के आने के बाद दिल्ली दिल वालों की बनने जा रही है और दिल्ली का स्वर्ग बनने जा रहा है। मोदी मोदी मोदी। देखिए हर जगह मोदी योगी के नारे देखते, लेकिन दिल्ली में मोदी के नारे देखने को मिल रहे हैं। देखिए ये दिल्ली वालों की खुशी जाहिर हो रही है। एक फर्जीवाल से झूठे वादे करता था, जिसने अपने बच्चों के झूठे वादे करे कि मैं जो है सरकारी गाड़ियां नहीं लूंगा, सरकारी मकान नहीं लूंगा, उसका आज बेनकाब हुआ पूरी दिल्ली की जनता के सामने। ये जो 48 सीटें आई हैं, ये उसकी बेनकाबी का सामना चेहरा आया है कि जो फर्जीवाल कहते थे वो करते नहीं थे, उनकी कथनी और करनी एक समान नहीं थी। ये दिल्ली वालों ने दिखाया है और मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत के दिल्ली का दिल बन के उभर के आई भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ जो उत्साह वो देखने को मिल रहा है। क्या आपको लगता है ऐसा कौन सा मुद्दा रहा भारतीय जनता पार्टी 27 वर्षों के बाद सत्ता में? नेतृत्व, मोदी मैजिक, या फिर मोदी लहर बरकरार है अभी? देखो मोदी मैजिक तो हमारा प्राइमरी रहता ही है, मोदी जी का चेहरा तो रहता ही है, पर मुद्दों की राजनीति बीजेपी की हमेशा से सही है। जल, थल और वायु, तीनों ही चीज़ों पे चुनाव लड़ा गया है। यमुना प्रदूषित, जल प्रदूषित, इसके बाद हवा में आप एयर पोल्यूशन को लगा लो और थल में आप कूड़े के पहाड़ देख लो, जगह जगह कूड़ा। तो ये पूरा का पूरा चुनाव मुद्दों पे ही लड़ा गया है, मुद्दों पे ही लड़ा गया। हमारे मोदी जी हमारे को हमेशा सदैव प्रेरणा तो देते ही रहते हैं, पर मुद्दों की राजनीति पे ही बीजेपी लड़ती है, किसी के चेहरे पे राजनीति पे बीजेपी नहीं लड़ती है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली वासियों में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। 27 सालों के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। गजब का उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़ों पर नाच रहे हैं। देखिए ये जो गजब का उत्साह आप देख रहे हैं।
ये उत्साह देखते ही बन रहा है। हम कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे। 27 सालों के बाद बीजेपी दिल्ली में सरकार में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी है तो सब मुमकिन है। चोरों की सरकार गई, अब अब हमारी दिल्ली पर मोदी का राज है और महिलाओं को बहुत ताकत मिल रही है। आज महिलाएं खुशी से पागल होकर झूम रही है। कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो यमुना को लेकर बयान दिया था, यमुना को लेकर जो बयान दिया था, वो अरविंद केजरीवाल के लिए नुकसानदायक रहा। नुकसानदायक रहा। आपको क्या लगता है, बीजेपी से क्या उम्मीद है आपको? बीजेपी से पूरी उम्मीद है, पूरा काम करेगी भी, पूरी उम्मीद है। डेवलपमेंट होगा इस क्षेत्र का। दिल्ली जो खत्म हो चुकी थी उसको अब ये जो बीजेपी की सरकार है इसको एक्टिव करेगी और डेवलपमेंट जो हमारे स्ट्रक्चर है यहाँ का उसको और ग्रोथ करेगी। जहाँ हम देख रहे थे बहुत गंदगी हो गई थी पूरी दिल्ली में, कूड़े थे हमारे वहाँ, तो दिल्ली की जो होना था जो वो कुछ यमुना की सफाई बहुत कुछ करना है अभी। सर ये चारों तरफ कमल ही कमल है और कमल के पार भी कमल है। विकास की गंगा बहेगी और नारी शक्ति को 8 मार्च को डायरेक्ट डिजिटल पेमेंट होगा। ये मोदी की गारंटी है। जो शीश महल, शराब घोटाला, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे बीजेपी के लिए फेवर में। ये कोर इशू हैं। सुनिए, ये कमल बहुत कोमल है और ये कमल उनके लिए बहुत सख्त है। जिन्होंने देश का पैसा लूटा है, पाई पाई लौटानी पड़ेगी। कहाँ वैगनर, कहाँ चप्पल, कहाँ मफलर, ये सब पाई पाई का हिसाब देंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी जी जो हमारे सपने को साकार करने के लिए आए हैं वो पूरा सपने साकार होंगे और एक बार फिर से राम राज्य स्थापित होगा। महिलाओं के लिए जो संकल्प पत्र में उन्होंने जिक्र किया है, कहीं ना कहीं महिलाओं का जो रुझान है वो देखने को मिल रहा है। जो संकल्प पत्र में घोषणा की है, महिलाओं के पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। आजाद महिला हो गई दिल्ली में और खुशी का ठिकाना नहीं है। और हमारा केजरीवाल चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। और जिस तरीके से अन्य राज्यों में जीत के बाद 1+2 का फॉर्मूला होगा, वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली में देखने को मिल सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के अभी फैसला केंद्रीय नेतृत्व के पास सुरक्षित है। देखना होगा कि आखिर कौन और कैसे दिल्ली का यानी कैपिटल का कैप्टन बनता है। आज के नतीजों ने एक बात तो तय कर दी कि दिल्ली देश का दिल है। अगर देश के दिल में भ्रष्टाचार किया जाएगा तो उस पार्टी को उखाड़ फेंक दिया जाएगा। और दूसरा फैक्टर ये बात भी कही जाती है कि कहीं ना कहीं कम समय के लिए अगर महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उस पार्टी के लिए वो नुकसानदायक रहता है। हालांकि एक लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले सुषमा स्वराज महज 52 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन उसके बाद परिवर्तन हुआ और लंबे समय तक शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 सालों तक किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आतिशी के हाथ में कमान आती है और बहुत कम समय के लिए वो मुख्यमंत्री बनती हैं और उसके बाद दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलता है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जीत चौका लगाने से रोक दिया। भाजपा यहां 27 साल बाद सत्ता में वापस आई है। 27 साल पहले भाजपा की सुषमा स्वराज महज 52 दिनों के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी ने दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली चुनाव का परिदृश्य बदल गया। भाजपा मुखर हो गई। वहीं कांग्रेस ने भी इस तरह टिकट बांटे जिसने आम आदमी पार्टी को कई सीटों पर आसान जीत से रोक दिया। आपको आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे भाजपा की जीत और आम आदमी पार्टी की हार के आखिर क्या कारण हैं। बात अगर कांग्रेस की जाए तो पिछले 6 चुनावों से देश की सबसे बड़ी पार्टी रही दिल्ली में वो अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। ये रिपोर्ट देखिए।
भाजपा ने दिल्ली में 27 साल बाद स्पष्ट बहुमत हासिल किया। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से भाजपा ने 48 और आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। भाजपा ने 1993 में 49 सीटें यानी कि 2/3 बहुमत हासिल किया था। 5 साल की सरकार में मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज सीएम बनाए गए थे। 1998 के बाद कांग्रेस ने 15 साल राज किया। इसके बाद 2013 से आम आदमी पार्टी की सरकार थी। इस बार भाजपा की 71% स्ट्राइक रेट के साथ 40 सीटें बढ़ी हैं। पार्टी ने 68 पर चुनाव लड़ा, 48 सीटें जीत गई। वहीं आम आदमी पार्टी को 40 सीटों का नुकसान हुआ। आम आदमी पार्टी का स्ट्राइक रेट 31% रहा। भाजपा के पिछले चुनाव 2020 के मुकाबले वोट शेयर में 9% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी को करीबन 10% का नुकसान हुआ है। कांग्रेस को भले ही एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन वोट शेयर 2% बढ़ाने में कांग्रेस कामयाब रही। दिल्ली का इस बार का चुनाव पिछले 2013, 15 और 20 के चुनाव से पूरी तरह अलग था, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस करप्शन के खिलाफ लड़ाई के मुद्दे पर सत्ता में आई थी, उसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिर गई। दिल्ली चुनाव केजरीवाल पर एक तरह से जनमत संग्रह था और अब साफ हो गया कि वो चुनाव हार गए हैं। कोई बहाना नहीं, कोई चाल नहीं। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी साफ हो गई है। नतीजों से क्लियर है कि जनता ने पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है और आम आदमी पार्टी के मॉडल को नकार दिया है। बीजेपी को 45.91% वोट हासिल हुए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 43.59% वोट शेयर गया है। हालांकि इसमें बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन सीटों का अंतर साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि दिल्ली के वोटर घर से किसी को वोट देने के बजाय आम आदमी पार्टी को नकारने के लिए निकले थे। तो देखा आपने, अब नतीजे ये कह रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां अनेक हैं। दिल्ली में यमुना की सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में किए वादों को पूरा कर पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी से खुद को ज्यादा बेहतर प्रस्तुत दिल्ली की जनता के सामने कर पाएगी? ये तमाम बड़े चैलेंजेस भारतीय जनता पार्टी के सामने रहेंगे। इस खबर में मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।